अज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सब भाई और बहन खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसके बारे में आप लोगों ने पहले भी काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में हदीस पढ़ लेंगे। मुसलमान को गाली देना, बुरा कहना गुनाह है और उससे लड़ना कुफर है। चलिए जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना या उसका ऐब बयान करना फासिक है, यानी गुनाह है, और ऐसा करने वाला फासिक हो जाता है और इससे लड़ना कुफर है। जुबैद ने कहा, मैंने अबू वाइल से पूछा, आपने खुद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए सुना है? तो उन्होंने कहा, हाँ, और नहीं है शुबा के हदीस में पूछना जुबैद का अबू वाइल से। इसका फ़ायदा देख लेते हैं, हमें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुसलमानों को नाहक बुरा कहना बा इजमा उम्मत हराम है और इसका मरतब फासिक है, लेकिन मुसलमानों से लड़ना कुफर नहीं है अहले हक़ के नज़दीक। जैसे हम ऊपर कई जगह बयान कर चुके हैं, तो हदीस की तावील कई तरह पर है। एक ये कि हलाल जान कर लड़े, दूसरा ये कि कुफर से मुराद ना शुक्री है ना कुफर शरई, तीसरा ये कि अंजाम उसका कुफर है, चौथा ये कि काफिरों का फेल है। इसराज अल-वहाज में है कि हदीस दलील है रफाविस के फसक की और जवान के मसल अहले बिद्दत और शिरक और तकलीद में से जो तकलीद से हैं जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और उलमा रहमतुल्लाह अलैह सल्फ और अहले हदीस को बुरा कहते हैं, और दलील है उन लोगों के कुफर की जो मुसलमानों से लड़ते हैं, जैसे खवारिज और नवासिब और शिया और मुकल्लिदीन अपने अपने मज़हब की हमायत में। मुर्तजिम कहता है, इस हदीस पर मुसलमानों को इत्फाद करना चाहिए और ज़रा सी बात पर जो वो मुसलमानों से लड़ाई पर मुस्तैद हो जाते हैं, तो देखना चाहिए कि ये लड़ाई उनका दर्जा कहाँ तक पहुँचाती है। एक अमर मुस्तहिब या सुन्नत के लिए लड़कर अपने तईस काफिर बनाना इंतहा दर्जे का जाहिल और गलू है, अल्लाह बचाए। अगली रवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हज्जतुल विदा में, यानी आखिरी हज में, विदा का हज उसको इसलिए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रुखसत किया, इस हज में दीन के अहकाम बतलाए, और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। चुप करवाओ लोगों को। हज्जतुल विदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ियल्लाहु अन्हु को बोला, चुप करवाओ लोगों को ताकि वो इस ज़रूरी बात को सुने। फिर फरमाया, मेरे बाद इस मौकूफ़ के बाद या वफ़ात के बाद एक दूसरे की गर्दनें मार कर काफिर ना बन जाना, यानी इत्तेफाक से रहना और सब का मिल कर काफिरों से लड़ना, ताकि इस्लाम की तरक्की हो। और फूट डालोगे और आपस ही में एक दूसरे को मारोगे तो खुद काफिर हो जाओगे। इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस हदीस की तफसीर में 7 कौल हैं। एक ये कि मुराद वो लोग हैं जो आपस में लड़ना दुरुस्त जाने ना हक, वो तो बिलाशुबा काफिर हैं। दूसरा कि मुराद कुफर से इस्लाम के हक़ की नाशुक्री है। तीसरा कि वो कुफर से करीब हो जाएंगे और ये फ़ेल उनको कुफर तक पहुँचा देगा। चौथा ये कि ये फेल काफिरों का सा है। पांचवा ये कि मुराद कुफर है हकीकतन, और गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि मेरे बाद काफिर ना हो जाना, इस्लाम पर कायम रहना। छठा जो हकायत किया खिताबी वगैरह ने कि मुराद कफ़ार से सलाह पोश हैं, यानी हथियार बंद होकर एक दूसरे की गर्दनें ना मारना, और काफिर सलाह पोश को भी कहते हैं। सातवां ये कि एक दूसरे को काफिर मत कहना, फिर कुफर के बहाने से गर्दनें मारो, और सब में ज़ाहिर चौथी तावील है, और काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को इख्तियार किया। अगली रवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में वयहकुम या वैलकुम फरमाया, मेरे बाद काफिर मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। फ़ायदा है इसका, वयहकुम या वैलकुम। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये दोनों कलमे अरब के लोग ताज्जुब और दर्द में इस्तेमाल करते हैं। सिबूया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वैल इसलिए कहते हैं जो तबाही में पड़ जाए, और वही रहम के लिए, और मनकूल है इनसे कि वही ज़जर है उस शख्स के लिए जो हलाकत के करीब हो, और उन कलमों से बद्दुआ मकसूद नहीं है, फ़क्त रहम और ताज्जुब मकसूद है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वही रहमत का कलमा है और
حروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہی اس شخص کے لیے کہتے ہیں جو آفت میں پڑ جائے اور اس کی سزاوار نہ ہو، اور ویل اس لیے جو سزاوار ہو، تو وہی سے رحم مقصود ہوتا ہے اور ویل سے نہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حدیثوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلا تو آپس میں جو ہے نا بات کرتے ہوئے زبان کو ہم نے بہت قابو میں رکھنا سیکھنا، لیکن ابھی اس کی بھی آگے حدیثیں آئیں گی اور پہلے بھی گزری ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا کم سے کم ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا ہر کسی کا تکیہ کلام بن چکا ہے ہم سب لوگوں کا، گالیاں دینا، اور جیسے نوجوان ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے تو ہمیں کوئی قبول نہیں سمجھے گا، کوئی ویلیو نہیں دے گا، حالانکہ یہ سب سوچیں ہماری غلط ہیں اور ہمیں غلط راہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی۔ تو آج سے ہم لوگ سب کوشش کریں گے کہ زبان پہ قابو رکھیں اور گالی نہیں دینی کسی کو، کچھ بھی ہو جائے گالی نہیں دینی کسی بھی حال میں، برا نہیں کرنا کسی کو، چاہے کوئی کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ۔ اللہ پہ یقین اور صبر بس۔ اور لڑنا اس کے بارے میں تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے۔ باقی کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر لڑنا بھی ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جہاں پر بالکل بھی نہیں لڑنا ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو لڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا یا صلاح نہیں، نصیحت نہیں دے رہا، آپ کو بس بتا رہا ہوں کئی جگہوں پہ انسان کے لیے لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ویسے تو عام روزمرہ کی زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں، تو پہلی کوشش تو یہی ہے کہ ہم خود کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بولا ہے۔ چلے جی، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا۔ اگلا جو ٹاپک ہے نا انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، اس کا نام ہے نسب میں تعاون کرنے والے اور میت پر چلا کر رونے والے پر کفر کا اطلاق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔